स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के एग्ज़ाम में। तो आज हम लोग एनडीए 1 सेकंड पेपर साइंस का पूरा डिटेल सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक, तो आप वीडियो लंबा होने वाला है, तो आप देख लीजिएगा। तो एनडीए 1 2017 का जो सेकंड पेपर है, उसमें आप लोग को जो साइंस का जो पेपर आया था, टोटल आपका जो साइंस का जो क्वेश्चन होता है ना, एक क्वेश्चन आपका जीआईटी पेपर का 4 नंबर का होता है। यानी आपका जो एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। ठीक, और साइंस में आपका टोटल कितना, साइंस में आपका क्या आता है, साइंस में आपका फिजिक्स भी आता है, केमिस्ट्री भी आता है और साइंस भी आता है। ठीक, इन सब मिला के आपका टोटल क्वेश्चन कितना आता है, 50। ठीक, तो एक क्वेश्चन अगर यदि आपका 4 मार्क का रहता है तो 50, तो आपका कैलकुलेट अगर करते हैं तो साइंस अकेले आपका कितना लेके बैठ रहा है, तो साइंस आपका लेके कितना बैठ रहा है, जैसे एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क का रहता है। ठीक, इंटू में 5, यानी 5 2 जा 20, तो अप्रोक्सीमेटली कितना क्वेश्चन लेके आ रहा है, टोटल 120 क्वेश्चन लेके आ रहा है ना। तो साइंस का भी बहुत ज़्यादा रोल रहता है आपका एनडीए में। ठीक, तो आज हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं कि हम लोग देखेंगे कि एनडीए 1 थोड़ा साइज थोड़ा बड़ा कर ले रहे थे आपको देखने में। ठीक है, सेट ए का पेपर है। ठीक, सही कर लेते हैं। ठीक, तो वीडियो बहुत नॉलेजेबल रहने वाला है। ठीक, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एनडीए 1 2017 का सेकंड पेपर का जो साइंस का क्वेश्चन था ना, उसी क्वेश्चन का हम लोग डिटेल सॉल्यूशन करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 2016 का फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर कर चुके हैं। उसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप उसको देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 63 इंग्लिश का, इसके बाद में हम लोग करवाएंगे आपको क्वेश्चन 63, क्वेश्चन नंबर 63 कहाँ गया 63। क्वेश्चन नंबर 63। ठीक, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 63। ठीक, क्वेश्चन नंबर 63। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 63, tendons through which muscles are contact to bone are tightly completed, boundless of which one of the following long fibers protein। जो हम लोग का जो बोन रहता है उसका जो कांटेक्ट जो रहता है ना, जैसे ये एक बोन है ये एक बोन, इन दोनों के बीच में जो कांटेक्ट रहता है ना, उस कांटेक्ट को क्या कहते हैं। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे आप लोगों का दिया हुआ है ऑप्शन नंबर में, देखिए फाइब्रिन दिया हुआ है। फाइब्रिन कहाँ यूज होता है, फाइब्रिन आपका यूज होता है आपका क्लोटिंग ऑफ द ब्लड। जब ब्लड का क्लोटिंग होता है तब ये वाला यूज होता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका सेलुलोज। ये सेलुलोज है ना, ये सेलुलोज कब आता है, सेलुलोज आपका सेल वॉल में यूज होता है, या प्लांट का जो सेल वॉल रहता है ना उसमें यूज होता है सेल वॉल। इलास्टिन तो इसमें तो होगा नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लोजन। ठीक, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर आपका 64 में क्या बोला देखिए,
क्वेश्चन नंबर 64, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द कॉजल organism of the elephantiasis? एलिफेंटेसिस इसका मीनिंग क्या होता है? एलिफेंटिटिस का मीनिंग, ठीक। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 65, Melanin is the natural pigment that gives color to human skin, hair and these dyes. It provides protective against, ठीक। जैसे हम लोग मेलानिन का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी नेचुरल पिगमेंट रहता है जो कलर ऑफ बोन्स, जैसे कोई कलर्स ऑफ बोन्स रहता है तो हम लोग उसको प्रोटेक्ट किस में करते हैं? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इंफ्रा रेडिएशन, या फिर एक्सरे रेडिएशन, या फिर शॉर्ट वेव रेडिएशन, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्ट्रावायलेट रे का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 66, intake of which of the following food components should be minimized by parentheses having GOUT arthritis is due to eliminating scream. यूरिक एसिड इस लेवल, यूरिक एसिड का लेवल क्या होता है? इवल्ट फ्रॉम सिक्रोम, यूरिक एसिड का लेवल कितना होता है इसका? तो 66 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइक्रोब्स इज नॉट करेक्ट? जो आपका माइक्रोब्स है ना, इसका कौन सा स्टेटमेंट गलत है वो हमको बताना है। ऑप्शन क्या बोल रहा है? दे आर यूज इन ए स्वेप ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट्स, सही बात है। They have a used of industrial filaments for the production of, option number C, no antibiotic has been obtained from any microbe. D क्या बोल रहा है? They are used to get many bioactive molecules from the treatment of disease, ठीक। तो आपका 67 का जो रॉन्ग आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नो एंटीबायोटिक हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी माइक्रोब, उस माइक्रोब नहीं रहता है, यानी इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, गोल्डन राइस इज जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक। एक गोल्डन राइस है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स प्लांट वेयर द इनक्रप्टेड कीन इज मेंट फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ, क्या होगा? अगर आपको यह क्वेश्चन पता है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक।
68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 68 का राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ए। विटामिन ए में जो पाया जाता है आपका उसको क्या बोलते हैं? बीटा कैरोटीन। इसमें पाया जाता है बीटा कैरोटीन पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69। एन ऑब्जेक्ट मूव इन ए सर्कुलर पाथ with a constant speed. Which one of the following statement is correct? देखो, ये आपका कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है? सर्कुलर पाथ वाला। ये है आपका एक सर्कुलर रेडियस। ठीक, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है क्या? सर्कुलर पाथ पे, यानी ये इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। ठीक, और क्या बोल रहा है? कांस्टेंट स्पीड, मतलब उसका स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। ठीक, कांस्टेंट है। और उसमें पूछा कि कौन सा स्टेटमेंट इसका करेक्ट होगा। तो देखो, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड में मूव करता है तो उसका जो डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन अलग अलग होता है। इस डायरेक्शन में उसका अलग होगा, इस डायरेक्शन में उसका अलग होगा। इस सेंटर से उसका रेडियस आर होता है। ठीक, आर होता है। तब ऑप्शन से देखो, ऑप्शन से क्या कहोगे? ऑप्शन क्या बोल रहा है हमसे? द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर फॉर ए जेंटल कर्व। क्या बोल रहा है? जेंटल कर्व। इट्स कर्व ए लार्जर रेडियन देन व्हाट फॉर ए शार्प कर्व। लेट कर्व फॉर स्मॉलर रेडियस। ठीक, तो पहले वाले का जो राइट आंसर हो जाएगा 69 का। हाँ, ये बात तो सही बोल रहा है, क्योंकि जब वो रेडियस सब सर्कुलर पाथ में मूव करेगा एंड उसका जो कांस्टेंट स्पीड होगा वो भी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग चेंज होते रहेगा। बात सही है। सेकंड स्टूडेंट क्या बोल रहा है? द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज अ ग्रेटर फॉर अ जेंटल कर्व देन दैट फॉर एक सेकंड, ये मिटा लेते हैं, एक सेकंड। देन कर्व देन दैट फॉर ए शार्प कर्व। नहीं, जब वो सेंट्रीपिटल में मूव करेगा तो उसका डायरेक्शन तो चेंज होगा। तो ये तो गलत स्टेटमेंट है, ये होगा नहीं। नेक्स्ट नंबर क्या बोलता है? सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सेलरेशन इज ए नेम सेम बोथ द जेंटल एंड शार्प कर्व्स। नहीं, दोनों एक साथ तो होगा नहीं। ऑप्शन सी भी गया। ऑप्शन डी, द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कॉजेज द ऑब्जेक्ट टू स्लो डाउन। नहीं, जब कोई बॉडी एक्सेलरेशन पाथ पे जब कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगा तो उसका स्पीड तो हुआ, स्लो डाउन तो होगा नहीं, यानी ऑप्शन डी भी गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17, अगर आपको यदि इंग्लिश में पढ़ने में दिक्कत आ रहा था, आप यहाँ से हिंदी भी इसका पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन 17, अच्छा हाँ, क्वेश्चन नंबर है आपका 17। ये क्वेश्चन आपका एक फिजिक्स का क्वेश्चन है। ठीक, तो चलिए इसको आप करते हैं। क्या बोल रहा है? द फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ ए मास एम। पार्टिकल का मास क्या है? एम है। मूविंग द एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है। इज बाय गिवन एफ बराबर एफ एक्स ए का स्क्वायर माइनस बी एक्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल। ठीक, डिसाइड। देखो, जब तेरा जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, वो पोटेंशियल एनर्जी तेरा बराबर होता है माइनस वर्क डन के बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ से अगर यदि हम फोर्स निकालते हैं तो फोर्स बराबर क्या होगा? डॉट फोर्स बराबर क्या होगा? इनटू डी, एक सेकंड, डी एक्स हो जाएगा। और उसके बाद एफ एक्स हमारा क्या दिया हुआ है? एफ एक्स हमारा ये वैल्यू दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया, इस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे। ठीक, पुट करेंगे तो
ए माइनस एक्स का क्यूब डिवाइडेड में 3, ठीक, माइनस बी, एक सेकेंड, ये रोप काम में करते हैं ना, ठीक, एक रोप ले लेते हैं इस तरह। देखो यहाँ पे देखते हैं ना, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एफ एक्स का हम लोग यहाँ पे वैल्यू बैठा लेते हैं, ठीक, क्या दिया हुआ है, एक्स डिवाइडेड में 3, ठीक, माइनस है इंटू बी एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड में 2, ठीक। यहाँ से आप कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको देखने में अच्छा लगे, ठीक। तो पेंसिल का आइकन भी, ठीक, इतना हो गया। होने के बाद यहाँ से स्क्वायर एक्स है, 2x को भी यहाँ से कॉमन लेते हैं, ठीक, 2 होगा 2a एक्स का क्यूब डिवाइडेड में, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 तिया 6 आएगा, ठीक, माइनस यहाँ से क्या होगा 3b एक्स का स्क्वायर, ठीक, डिवाइडेड में, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो यहाँ से हम एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं ना, एक स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, ठीक। कॉमन निकालने के बाद जो एलसीएम मेरा 6 आया था उसको हम नीचे में रखेंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ से मेरा जो 2a एक्स का क्यूब है माइनस 3b एक्स का क्यूब है, इसको हम लोग साइड में रख देंगे, इस ब्रैकेट के अंदर रख देंगे, 2a एक्स माइनस 3b आ गया। ये हो गया आपका राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है आप देखिए, ए का एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड में 6, 2ab माइनस 3b, कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है, ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है आपका, 0 तो होगा नहीं, 0, एक सेकेंड, 0 होगा नहीं, सी भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71, द सिंबल ऑफ एसआई यूनिट, किसका बोल रहा था, सिंबल ऑफ एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज हेनरी, इट स्टैंडर्ड, तो हम लोग जानते हैं जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है हेनरी का, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हेनरी होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, ये एक मजेदार क्वेश्चन है, इसको देखिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 72, इन ए वैक्यूम ऑफ 5 रुपीज़, ठीक, एक वैक्यूम है उसमें 5 रुपीज़ कॉइन है, ए फेदर ऑफ ए स्पैरो, स्पैरो एक बर्ड है, स्पैरो बर्ड एंड ए मैंगो आर ड्रॉप्ड साइमultaneously, यानी मतलब दोनों को एक साथ, साइमultaneously का मतलब होता है दोनों को एक साथ, फ्रॉम द सेम हाइट, सबको सेम हाइट, द टाइम टेकन बाय देन टू रीच द बॉटम इज T1 and T2 and T3 respectively, तो इन दिस सिचुएशंस वी विल बी absorb दैट, इसका कहने का मतलब है एक 5 रुपये का सिक्का है, ठीक, और क्या है, एक स्पैरो बर्ड है ना, उस स्पैरो बर्ड का एक पंख है, ठीक, ये इसका पंख है, एक सेकेंड, पंख तो कैसे भी बना रहे हैं, ठीक,
पेपर का पंख है, ठीक, और एक मैंगो है, ठीक, एक मैंगो है। ये 5 रुपये का है, ये क्या है आपका, एक रुपीज़ है, ये आपका एक मैंगो है, और ये क्या है आपका, एक बर्ड है, ठीक। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दोनों को सेम टाइम पे तीनों को एक ही साथ फेंका जा रहा है, कहाँ पे, वैक्यूम पे, ठीक। तो आप लोगों को जैसे पता है, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें क्या करेगा, इसमें बोलेगा कि जैसे मास का वेट ज़्यादा है, तो जैसे वो मास का वेट ज़्यादा है तो उसमें जैसे देखेगा मास का क्या देखेगा, T1 देखेगा, क्या देखेगा, T3 देखेगा, क्योंकि मास का वेट कम है। तो उस हिसाब से उसके बाद बोलेगा सिक्का का कम है, यानी T2 का कम है, उसके बाद बोलेगा T1 का कम है। तो वैसा नहीं होता, वैसा नहीं बनता ये क्वेश्चन, वैसा बन नहीं करेगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बनेगा आपका, पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन इसमें क्या बोला है, वैक्यूम में कोई भी चीज़ जब दोनों चीज़ गिर रहा है तो तीनों चीज़ का मास तो सेम होगा ना, तो ना ही इसमें कोई बड़ा होगा, ना ही इसमें कोई बी होगा, ना ही सी होगा। ये वैक्यूम में गिर रहा है तो इसका मतलब दोनों एक ही साथ में गिरेगा, मास सेम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर, T1 बराबर T2 बराबर T3। ठीक, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 72 हो गया, 73, एक सेकेंड, 73, ठीक। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर, इलेक्ट्रॉन इमिशन फ्रॉम ए मेटेलिक सरफेस बाय द एप्लीकेशन ऑफ लाइट इज नॉन एज। ये सीधा सीधी क्वेश्चन डेफिनेशन से पूछ दिया है, एकदम फोटो इलेक्ट्रिक से, ठीक, सीधा सीधे क्वेश्चन पूछते हैं इसे, सीधा सीधा। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना हम 73 का, ये क्वेश्चन यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा क्वेश्चन डेफिनेशन है। तो आपको बस बताना है कि ये डेफिनेशन किस पे ज़्यादा, मतलब किस पे होगा, ठीक। अगर आपको इस आंसर का अगर पता है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक। तो जैसे हम लोग नहीं पढ़ते हैं, कोई भी हाई मेटेलिक एलिमेंट्स है वो जब किसी सरफेस पे इमिट करेगा तो क्या होगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन से याद कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फोटो से फ्लोट्रो इलेक्ट्रॉनिक इमिशन होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 74, ये बहुत इजी सवाल है, ये इस सवाल को छोटा बच्चा भी कर सकता है, ठीक। हाउ लॉन्ग डोज द लाइट टेक टू रीच द अर्थ फ्रॉम द सरफेस। जो अर्थ है उसका जो लाइट है वो सन पे पहुंचने में कितना टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अबाउट 8 मिनट्स लगता है अर्थ का प्रकाश सन तक पहुंचने में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, रेडियो एक्टिविटी इज मेजर्ड बाय। जो रेडियो एक्टिविटी वो लोग उसमें किस में मेजर करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले एक एक करके देखते हैं, ठीक। रेडियो एक्टिविटी, तो जो आपका जो क्लोरोमीटर है, इसका यूज़ हम लोग क्या करते हैं, लाइट फ्रॉम सॉल्यूशन में यूज़ करते हैं, इसका यूज़ हम लोग लाइट और सॉल्यूशन में करते हैं, ठीक। जीएम कंडक्टर है ना, इसका एक वैज्ञानिक का नाम है, ठीक, इसका वैज्ञानिक का नाम है जीआर कंडक्टर, गैमेलियर म्यूलर इसका एक वैज्ञानिक का नाम है, जी और एम का, इसका एक वैज्ञानिक का नाम है जीएम गैलियर म्यूलियर, इसका एक वैज्ञानिक का नाम है, ठीक। और जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ना, पोलराइड मीटर, पोलराइड का मतलब होता है कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट, कितना लाइट इमिट हुआ। और नेक्स्ट है आपका सी से हम लोग मेजर करते हैं हीट को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक।
मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 क्या बोल रहा है? द मिरर इज यूज एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स आर। देखो, मान के जैसे हम लोग ये कोई भी हम लोग हीरो होंडा में जब गाड़ी में जो लाइट लगाते हैं, वो लाइट लगाते हैं तो उसको लाइट का जो रे निकलता है वो पैरेलल क्यों जाता है? जैसे कोई लाइट इधर से जा रहा है, कोई लाइट इधर से जा रहा है, जैसे ही वो पैरेलल में जाएगा ना, पैरेलल जाने से उसका सारा लाइट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिससे आगे का साफ, जैसे आगे कोई रास्ता अंधेरा है तो वो पूरा साफ दिखने लगेगा। ठीक, इसी के कारण उसमें लगाया जाता है। जब कॉनकेव मिरर होगा, कॉन्वेक्स होगा, सिलेंड्रिकल होगा या फिर प्लेन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा? ठीक, कौन सा ऑप्शन होगा? जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। 76 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कॉनकेव्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो आप क्या बोले, ये क्वेश्चन अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्वेश्चन को आप तो इस क्वेश्चन को हम आपको होमवर्क में छोड़ते हैं। ठीक, ये जो आपका क्वेश्चन है ना 77, इस क्वेश्चन को आप हमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक, ये बहुत सारा इजी क्वेश्चन है, यही 76 77 बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप कर लीजिएगा। ठीक, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 78 ही तो आ गया क्वेश्चन नंबर 78। द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर आर। देखो, ये क्लास 12 में जब पढ़े एक चैप्टर नहीं है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक, तो क्या होता है? मेजरली चार्ज कैरियर्स फॉर एन पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसमें क्या होता है? उसमें नंबर ऑफ होल्स रहते हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नंबर ऑफ होल्स, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79। एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज द ग्राउंड स्टेट। कितना होता है हाइड्रोजन एटम का ग्राउंड स्टेट में कितना होता है? या फिर इसका कितना होता है? 13.6 मेगावाट होगा, या फिर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, या फिर 13.6 जूल होगा, या फिर 0 होगा? 0 तो नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 80। क्वेश्चन नंबर है आपका 80। ठीक, क्वेश्चन नंबर 80। When pure water boils vigorously, the bubbles that rise to the surface is compressed primarily of। ठीक, कोई एक वाटर है, बबल से वो क्या करता है? राइज करता है, मतलब इंक्रीज, सरफेस पूरा कंप्रेस प्राइमरली ऑफ। तो 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा उसका, जैसे कोई हम लोग खाना पकाते हैं, खाना पकाने के बाद जो वेपर जो निकलता है, वाटर वेपर, वो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, वाटर वेपराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर हो गया तेरा 81। विच कंपाउंड व्हेन डिजॉल्व इन अ वाटर कंडक्टिव इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द बेसिक सॉल्यूशन।
बेसिक सोल्यूशन किसका होता है? HCl होगा या फिर CH3COOH होगा या फिर CH3OH होगा या फिर NOH। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर होगा। HCl नहीं होगा। ठीक, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82। द प्रिंसिपल यूज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हम लोग यूज़ करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो क्या होता है? इन ईचिंग ग्लासेस, या फिर हैज़ द ब्लीचिंग एजेंट, या फिर एज एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेटिव एजेंट होता है, या फिर इन द टाइम प्रिपरेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक फ्लोरीन कंपाउंड्स, क्या होता है? 82 का जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इन ईचिंग ग्लासेस में हम लोग यूज़ करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 63। The species has the same number of electrons। क्या होता है? किसका होगा सेम? सोडियम का होगा, आर्गन का होगा, ये किसका होगा? ठीक, क्वेश्चन नंबर 83। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्गन का होगा, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव का मतलब दे रहा है, इलेक्ट्रॉन का मतलब पॉजिटिव चार्ज है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। एक सेकेंड, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कंपाउंड से पूछा गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 84। द कंपाउंड C2H12O6 कंटेन्स, क्या करता है? ट्वाइस ऑफ। क्वेश्चन नंबर ए क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर ए क्या बोल रहा है आपका? 22 एटम्स आर मोलिक्यूल्ड। कार्बन कितने नंबर पर आता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन कितने नंबर पर आता है? कार्बन तरह कितना? 6 पे आता है। 6 कितना? 36। इसका डबल नहीं हो रहा है। ट्वाइस द मास ऑफ परसेंट ऑफ H, ठीक, हैज़ कंपेयर टू द मास ऑफ परसेंट ऑफ C। क्या H का कंपेयर हम C के कंपेयर से कर सकते हैं? नहीं, इसे तो होगा ही नहीं ना, ये तो होगा ही नहीं, उसका ट्वाइस है, ये नहीं है, और ना ही ये होगा। 6 times the mass percent of C has compressed the mass product of H। क्या C का 6 गुना H है? यस, C का मास परसेंट सेम है, ये स्टेटमेंट सही निकला। ट्राइज द मास परसेंट ऑफ A हैज द कंप्रेस टू द मास प्रोडक्ट ऑफ O। नहीं, इसका कंप्रेस थोड़ी आएगा, ये नहीं आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी भी गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85, ये भी एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? The propositions equal volume of a different gases contain equal number of molecules at the same temperature and pressure is known as। ये सारा क्वेश्चन आपका एक स्टेटमेंट है, कौन सा डेफिनेशन का है ये आपको फाइंड करना है, यानी बताना है। ठीक, कौन सा है? केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। जैसे हम लोग एवोगाड्रो हाइपोथेसिस के बारे में सुने हैं,
इसका राइट आंसर क्या होगा 85 का। 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। 85 हो गया। क्वेश्चन नंबर 103, मूव क्वेश्चन 103 आगे आगे आगे। तो फिर से वही क्वेश्चन मिला हम लोग को, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 103, which one of the following vitamins has a role in blood clotting। क्या होता है रोल क्या बोल रहे हैं, रोल इन ब्लड क्लोटिंग किस में होता है, विटामिन ए में, विटामिन डी में, विटामिन ई में, या फिर विटामिन के में, किस में होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। ठीक, क्वेश्चन नंबर 104 क्या पूछा है आपसे, द ट्रीम प्रोबायोटिक इज अप्लाइड। प्रोबायोटिक क्या करता है, अप्लाइड किस में होता है, ऑर्गेनिक फूड में होगा, एंटेनिक एसिड में होगा, एंटीबायोटिक में होगा, या फिर लीफ मिनरल माइक्रोबल फूड एंड सप्लीमेंट में होगा, किस में होगा। 104 का राइट आंसर क्या होगा, 104 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, लिव माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, which one of the following microbes cause identifications and clotting of milk। जो दूध को जो दही में परिवर्तित करता है उस बैक्टीरिया का नाम लैक्टिक एसिड बैक्यूलस उस बैक्टीरिया का नाम होता है जो दूध को दही में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 105 हो गया। क्वेश्चन नंबर 103, क्वेश्चन नंबर 103 तो हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 107, क्वेश्चन नंबर 104 भी हो चुका है। 103 हो गया, 104 हो गया, 105 हो गया, 106 अच्छा हाँ ये तो क्वेश्चन नंबर 106। जो आपका क्वेश्चन नंबर 106 है ना, ये क्वेश्चन है ये आपका एक स्टैटिक क्वेश्चन है, बट ये साइंस का क्वेश्चन है इसलिए हम इसको कर रहे हैं। ठीक, Who among the following shared by Nobel Prize in 1962 among the Franz Crick and James Watson for the discover conquering the muscular structure of the nucleic acid। जो डीएनए का जो हम लोग का स्ट्रक्चर दिया था ना, इस टाइप को जो डीएनए का स्ट्रक्चर था वह कौन डबल हेलिक्स मॉडल का कौन दिया था, वाटसन क्लिक ने दिया था, जेम्स वाटसन ने। तो उन लोगों को नोबेल पुरस्कार कौन दिया था, इसका राइट आंसर क्या होगा 106 का। 106 का आपका एक राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन एक स्टैटिक का क्वेश्चन है बट ये साइंस से रिलेटेड है इसलिए हम उसको किए हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 107, क्वेश्चन नंबर 107 आ गया। क्वेश्चन नंबर 107, वाटर बॉइल्स एट ए लोअर टेम्परेचर एट हाई एल्टीट्यूड बिकॉज जो वाटर है ना वो जब भी एटमॉस्फेयर के ऊपर में जाएगा वहाँ जो लोअर टेम्परेचर होगा एट हाई एल्टीट्यूड बिकॉज का मतलब होता है कारण, पूछो कि कैसे होता है। तो ठीक, तो 107 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, द एयर प्रेशर इज लेस, मतलब वहाँ एयर का जो डेंसिटी है बहुत कम रहता है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। ठीक, क्वेश्चन नंबर 108,
कॉनकेव मिरर इज यूज्ड इन हेडलाइटिंग ऑफ ए व्हीकल्स बिकॉज, देखो इससे पहले हम लोग कॉनकेव मिरर क्या कर चुके थे, कौन सा कैम गाड़ी में लगाया जाता है, यानी 2 क्वेश्चन पूछा गया। ठीक, कॉनकेव मिरर यहाँ से स्टेटमेंट भी पूछ सकता है, कॉनकेव मिरर। ठीक, कॉनकेव मिरर 1, कॉनकेव मिरर। तो जैसे जब कॉनकेव मिरर होता है, जैसे मान के चलो एक बाइक है, बाइक के आगे क्या रहता है, एक लाइट रहता है, लाइट रहता है ना, उस लाइट का जो निकलने वाला जो रे है वो इस टाइप भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस साइड भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, दोनों साइड इसका रे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक, डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, डिस्ट्रीब्यूट होगा। डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक सेकंड से कलर चेंज करते हैं थोड़ा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद सारा वो परपेंडिकुलर में रहा, इधर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, इधर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो वो जैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा आगे तरफ वो सीधा लाइट पूरा क्लियर दिखाई देने लगेगा। ठीक, अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं, स्टेटमेंट में क्या पूछा है, फोकस लाइट फ्रॉम ए बल्ब इनटू नियरली बाय व्हीकल्स। बात सही है, जैसे ही फोकस निकलेगा लाइट नियरली बाय हो जाएगा। नहीं, फोकस लाइट फ्रॉम बल्ब इनटू नियरली बाय व्हीकल्स, नहीं इसमें तो नहीं होगा, तुरंत फैलता नहीं है। सेंड पैरेलल रेस, बात सही है, दोनों का रेट क्या होता है, पैरेलल रहता है। फ्लेट व्हील्स इनटू द शेप ऑफ द हेडलाइट्स। ठीक, इसको क्या पूछा, इन ए कैप्चर देन दिस मिरर, बात सही है, उसको कैप्चर भी करता है। तो 108 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 108 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो उसका ले का जो राइट आंसर होता है, उसका जो राइट का जो रेस होता है ना वो पैरेलल रहता है, यानी एक लाइट इधर से जा रहा है तो दूसरा लाइट इधर से भी जाएगा, दोनों लाइट का परपेंडिकुलर यानी पैरेलल रहता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। ठीक, इन सम ऑब्जेक्ट इज वेट व्हेन submerged in the water, what will happen to its weights compressed to weight in air? तो 109 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज होता है उसमें, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इजी क्वेश्चन है। लाइट ईयर इज अ मेजर ऑफ, लाइट ईयर हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश वर्ष क्यों मेजर करते हैं, टाइम के लिए, डिस्टेंस के लिए, या फिर टोटल अमाउंट ऑफ अर्थ फेलिंग ऑफ द अर्थ ईयर, या फिर एवरेज इंटेंसिटी ऑफ ए लाइट फीलिंग ऑन द अर्थ इन ईयर, किसके लिए यूज़ करते हैं। तो हम लोग लाइट ईयर का मेजर करते हैं हम लोग डिस्टेंस मेजर करने के लिए, ठीक, ना कि टाइम के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 था ना, हाँ 110, 111, ये आपका क्वेश्चन फिजिक्स का क्वेश्चन है और साउंड का ये क्वेश्चन है, साउंड का स्टेटमेंट। यहाँ से आप पूछ सकते हैं कि साउंड किस में ट्रेवल नहीं करता, ठीक, तो साउंड जो है ना वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता, ट्रेवल करने के लिए वैक्यूम में पार्टिकल्स होना चाहिए, ठीक। 111, ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड अर्थ इज करेक्ट। पहला क्या पूछा, सैटेलाइट इज कीप्ड इन ऑर्बिट बाय रिमोट कंट्रोल बाय ग्राउंड स्टेशन। नहीं भाई, नहीं, ये हो ही नहीं सकता भाई, नहीं, सैटेलाइट को कभी रिमोट द्वारा ऑपरेट नहीं किया जाता, उसके लिए नहीं होता है, रिमोट के लिए उसको ग्राउंड स्टेशन से नहीं कनेक्ट नहीं मतलब उससे ग्राउंड स्टेशन से उसको ऑपरेट नहीं किया जा सकता। पहला तो रॉन्ग निकला। सेकंड क्या बोल रहा है, सैटेलाइट इज कीप्ड इन ऑर्बिट इन द रेडियो रॉकेट एंड सोलर एनर्जी कीप्स द मूविंग। नहीं, वो ग्रेविटेशनल के गुरुत्वाकर्षण के कारण मूव करता है, ना कि वो सोलर एनर्जी के पैनल से मूव करता है, नॉट, ये भी गलत है। तो यूपीएससी देखिए वो कैसे कैसे खेलता है आप लोगों के साथ,
क्वेश्चन से क्या होता है, सैटेलाइट रिक्वायर्स एनर्जी फ्रॉम ए सोलर पैनल्स एंड सॉलिड फ्यूल्स ऑफ ऑपरेटिंग। ठीक, क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है 111। नहीं, वो सोलर पैनल से वो मूव करता ही नहीं है। सोलर पैनल सॉलिड फ्यूल्स नहीं, उससे तो मूव नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर डी भी सी भी गलत निकला। सैटेलाइट डज नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी फ्रॉम ऑर्बिटिंग। वो किसी भी सोर्स से वो एनर्जी लेने के लिए नहीं होता है। वो डज नॉट रिक्वायर एनर्जी एनी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट एंड एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कितना, क्वेश्चन नंबर 112। ये क्वेश्चन आपका एनर्जी से है। ठीक, एनर्जी से क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनर्जी इज करेक्ट। देखो एनर्जी क्या आता है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। उसको एक जगह से दूसरी जगह उसको तुम ट्रांसफर कर सकता है, ना कि तुम उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ऑप्शन क्या बोल रहा है, एनर्जी कैन बी क्रिएटेड, क्या तुम उसको क्रिएट कर सकता है? नॉट, नहीं, कभी उसको क्रिएट नहीं कर सकता। एज विल एज डिस्ट्रॉयड, क्या तुम उसको क्रिएट करेगा उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय करेगा? नहीं। अरे यार, एनर्जी को कभी तुम ना ही क्रिएट कर सकता है, ना ही तुम उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ऑप्शन ए तो गलत निकला। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, एनर्जी कैन बी क्रिएटेड बट नॉट डिस्ट्रॉयड। उसको क्रिएट करके तुम उसको डिस्ट्रॉयड नहीं कर सकता, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये सही है, क्योंकि एनर्जी को तुम ना ही कभी क्रिएट कर सकता है, ना ही उसको कभी डिस्ट्रॉयड कर सकता है। डी क्या बोल रहा है, डी का सुन लेते हैं एक बार। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड बट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। उसको तुम क्रिएट भी नहीं कर सकता, बना भी नहीं सकता, उसको तुम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकता। ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एनर्जी को तुम ना ही बना सकता है, ना ही तुम उसको क्रिएट कर सकता है, लेकिन वो उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103। स्टेप अप ट्रांसफर आर यूज फॉर। जैसे हम लोग का ट्रांसफर होता है ना, हम लोग का ट्रांसफर दो तरह का ट्रांसफर होता है। एक ट्रांसफर होता है स्टेप 1 ट्रांसफर। देखो ट्रांसफर हम लोग का दो तरह का होता है, एक होता है स्टेप 1, एक होता है स्टेप 2। स्टेप 1 ट्रांसफर हम लोग को हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, और स्टेप 2 ट्रांसफर हम लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ठीक, तो इसमें क्या पूछा है, ऑप्शन है इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक पावर, नहीं। डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक पावर, नहीं। डिक्रीजिंग वोल्टेज, नहीं। वो इंक्रीजिंग वोल्टेज को करता है, वो इंक्रीजिंग वोल्टेज को करता है, यानी इसका 113 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 114। क्वेश्चन नंबर 114। Which one among the following wave carries the maximum energy per proton? जब भी कोई वेव कैरीज, उसमें मैक्सिमम एनर्जी ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? कमेंट मी आंसर एंड गिव रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चंस। 114 का क्या होगा? देखो इसमें हम एक, अगर आपको याद नहीं है तो आपको ये याद दिला देते हैं। सबसे पहले होता है आपका गामा रे, सेकंड में आपका होता है बीटा रे, थर्ड में होता है आपका विजिबल रे, बी से बीटा, बी से विजिबल, और सेकंड थर्ड फोर्थ में होता है आपका इंफ्रारेड होता है, सेकंड में थर्ड फिफ्थ में होता है आपका माइक्रोवेव होता है, उसके बाद होता है आपका रेडियो वेव होता है, ठीक। तो इसमें क्या पूछा है कि वन अमंग द फ्लोइंग वेव कैरियर्स इन द मैक्सिमम एनर्जी पर न्यूटन, ठीक। तो 114 का देखो, सबसे ऊपर से आ रहे हैं, यानी ऊपर से आ रहे हैं, यानी क्या डिक्रीजिंग आएगा ना, डिक्रीजिंग आएगा। डिक्रीजिंग आने के बाद क्या होगा, सबसे पहले कौन आ रहा है, एक्सरेज आ रहा है ना, माइक्रोवेव भी, लाइटिंग वेव भी, रेडियो वेव भी, सब तो नहीं आएगा, नॉट।
तो एक्स रे आएगा, तो एक्स रे का एनर्जी पर प्रोटॉन होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 115 115 क्या बचा? How much CO2 is produced on heating of 1 kg of carbon? देखो, हीटिंग ऑफ 1 kg ऑफ कार्बन, रिएक्शन क्या दिया हुआ है? सी दिया हुआ है, प्लस इसको यदि हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक, तो ये क्या बनेगा? तो ये बन जाएगा 13, ये बन जाएगा आपका CO2 बन जाएगा। ठीक, बन जाएगा, कार्बन बन जाएगा। तो 1 मोल ऑफ कार्बन कितना होता है? 1 मोल ऑफ कार्बन कितना होता है? 1 मोल ऑफ कार्बन 1 मोल ऑफ CO2 के बराबर होता है। 1 मोल ऑफ CO2 के बराबर होता है ना। ठीक, तो एक कार्बन है, एक कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। 6, तो एक कार्बन है, 6 दूना 12 हो गया। इसको इरेज कर लेते हैं, इसको रफली देखते हैं। ठीक, 12 हो गया। तो ठीक, 12 हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 44 इंटू 11, 44 इंटू, इसको इरेज करते हैं, 44 इंटू 44 इंटू 1 डिवाइडेड में 3, तो 11 चौके कितना होता है? 11 से गया, और ये और नीचे कितना आता है? तो 12 होता है। ये 3 नहीं है, 12 होगा। ये गया 3 से, तो कितना है आंसर? तेरा आंसर कितना है आपका? डिवाइडेड में 3 आया, ऊपर में 11, यानी 11 kg। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115। ठीक, सॉरी 115 नहीं, 116 हो जाएगा। क्वेश्चन 116। जिंक इज यूज टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम केरोसिन बिकॉज जिंक। देखो, ये कोई जिंक है, जिंक को हम लोग बचाने के लिए केरोसिन का यूज़ करते हैं। केरोसिन जो है मिट्टी का तेल, ठीक, डुबा के रखते हैं। इस ऊपर पे जिंक पूरा चढ़ जाएगा, पूरा जिंक जंग लग जाएगा, लेकिन जंग लगने के बाद वो अंदर तरफ उसको आने नहीं देगा, बस यहीं पे उसका एक लेयर बन जाएगा जिंक। ठीक, बन जाएगा। तो क्यों होता है? बिकॉज जिंक क्यों? मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन आयरन, कैप्चर देन आयरन। ठीक, ब्यूलिसिव वाइट मेटल, या फिर ए गुड कंडक्टर ऑफ ए हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्या होगा? ठीक, तो 116 का क्या होगा? 116 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन आयरन, सिंग है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 117 अच्छा मिल गया। 117 Which one of the following gases is the place second in respective adubdance in the Earth atmosphere?
एडोप्टेंस का मतलब क्या होता है? एडोप्टेंस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो देखो, सबसे पहले एटमॉस्फेयर में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। उसके बाद क्या हो जाता है? आर्गन। ठीक, आर्गन पाया जाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सेकेंड सेकेंड रिस्पेक्ट से पूछ रहा है। सेकेंड सेकेंड सेकेंड, तो सेकेंड के अलावा फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया। तो सेकेंड में कौन है? ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन है ना बाबू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 क्या पूछ रहा है? सेकंड पेंसिल ऑन कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज? क्या होता है केमिकल चेंज? केमिकल चेंज क्या होता है? कटिंग ऑफ हेयर, क्राइंग ऑफ हेयर नेचुरली, स्वाइंग ऑफ रिसेन ऑन वाटर, कटिंग ऑफ ए फ्रूट। क्या होगा 118 का? 118 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 119। 119 क्या पूछ रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड इन वॉशिंग सोडा? जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं वॉशिंग सोडा का यूज़ किस में होता है? ठीक, जैसे वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3.H 10H2 होगा, 10H2O। ये है आपका वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला। तो उसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं? कौन सा आंसर होगा? तो उसको हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120। Why is potassium permanganate used for purifying drinking water? जो हम लोग ड्रिंकिंग वाटर यानी पानी पीते हैं उसको प्यूरिफाई करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का यूज़ क्यों किया जाता है? ऑप्शन क्या बोल रहा है? इट किल्स इन जम्स, क्या कीड़े मकोड़े को मारने के लिए। इट डिजॉल्व द इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज को बढ़ाने के लिए। इट इज़ द रिसूडिंग एजेंट, इट इज़ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है? कमेंट में यार आंसर। तो 120 का क्या होगा? ऑप्शन 20 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? इट इज़ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है प्यूरिफायरिंग करने के लिए ड्रिंकिंग वाटर को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125। 125, 24, 25, ये भी एक इजी क्वेश्चन है। A rainbow is produced due to which one of the following phenomena? जब रेनबो है ना, वो 7 तरह का जो कलर है वो कैसे दिखाया जाता है? रिफ्लेक्ट होके, या फिर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, या फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन एटमॉस्फेयर डस्ट। क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। जैसे ही कोई रेयर लाइट आता है ना, तो एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स तो टकरा कर लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जैसे डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है, इंसिडेंस ऑफ लाइट क्या होता है? तो 125 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 126। क्वेश्चन नंबर 126।
बैट्स। जो बैट्स का मतलब क्या होता है? चमगादड़ डिटेक्ट्स ऑप्टिकल्स इन देयर पाथ बाय रिसीविंग द रिफ्लेक्टेड। अब आ गया ना, मान के चलो यहाँ पे कोई एक बर्ड है, ठीक, बर्ड है मतलब वही चमगादड़ है, और उसका कुछ दूर पर मतलब कुछ दूर डिस्टेंस में इस साइड में कोई उसका ऑब्जेक्ट है। तो जो ये बर्ड है ना, ये बर्ड एक साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक, क्या करता है? एक साउंड प्रोड्यूस करता है, ताकि जैसे सब कोई साउंड प्रोड्यूस करेगा तो हमको बताना है कि वह साउंड कौन सा साउंड होगा। अगर आप लोगों को पता है तो हमको कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक। तो वो कौन सा वो साउंड होता है? अल्ट्रासोनिक वेव होता है। जैसे ये बर्ड अल्ट्रासोनिक वेव को छोड़ेगा, तो छोड़ने के बाद जैसे ही जाएगा और जैसे ही इस बर्ड से जैसे कोई ऑब्जेक्ट पर पहुंचेगा, पहुंचने के बाद वो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट होकर ये फिर इसी के पास आएगा। आने के बाद इसको पता चल जाएगा कि इस जगह पे मेरा कुछ खाने का या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, यानी कोई इसका कोई भोजन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन नंबर 127। द स्टेटमेंट द हीट कैन नॉट फ्लो बाय इटसेल्फ फ्रॉम ए बॉडी टू ए लोअर टेम्परेचर टू ए बॉडी एट ए हाई टेम्परेचर इज नॉन एज, क्या होगा? तो सीधा सीधी इसका केमिस्ट्री का कोई स्टेटमेंट बस क्वेश्चन है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या फिर जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या होगा 127 का? 127 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्वेश्चन नंबर 127 हो गया। 128 इस बार है ना यूपीएससी ने ना एकदम ही कर दिया। मतलब इस बार यूपीएससी क्या बोल रहा है, कोई भी टॉपिक से जैसे इसे अल्ट्रा वायलेट रे से पूछ दिया है, जैसे एक्सरे रे माइक्रो रे है ना, इससे जिस टॉपिक से पूछ रहा है ना उस टॉपिक से लगातार पूछते ही जा रहा है क्वेश्चन, ठीक। जैसे 128 क्या बोल रहा है? Which among the flowing wave does not belong to a category of the their others three, ठीक। एक्सरे रे, माइक्रोवेव, रेडियो वेव या साउंड वेव। जो आपका तीनों वे है ना, ये तीनों वे क्या है? तीनों वेव क्या है? Who is the प्रोड्यूसिंग ऑफ तीनों वेव? ये तीनों वेव क्या है? और जो ये है ना साउंड वेव, ये आपका एक मैकेनिकल वेव है। इसको ट्रेवल करने के लिए इसको मीडियम में मतलब पार्टिकल्स चाहिए मीडियम में, ठीक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए पार्टिकल चाहिए। क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन नंबर 129। Which one of the following statement is not a correct? Human eye is a refracting system containing is a dispersing and lens. बात सही है। The retina of the human eye contains millions of light sensitive cells and rod and connects which convert to a light into electrical message. Every image that the focused on the retina is upside down. या फिर we need both eye to judge the relative position of the objects accurately क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130। Which one of the following statement is not correct? सारा बेस स्टेटमेंट से पूछा गया क्वेश्चन है। अल्ट्रासोनिक वेव्स कैन नॉट टू रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड आर ऑब्जर्व्ड,
ठीक। Ultrasonic waves are used to detect the pressure of defects like cracks. Perceptly, it is the internal structure of a common structure minerals. Ultrasonic waves can be used for the making holes in a very material and like diamond. एंड क्या होगा इसका राइट आंसर? 130 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन नंबर 138, क्वेश्चन नंबर 138 का विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉजेज ऑफ एसिड ऑफ रेन्स। एसिड ऑफ रेन्स केस क्यों होता है? ठीक, 138 इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएस से तो भाई पूछता है इस बार भी एनडीए 1 2024 का जो सेकंड पेपर हुआ था उसमें एकदम एनसीईआरटी से बेस्ट पूछ दिया था। पीएच स्केल से एकदम फिक्स है, वैसा पूछता है। क्या बोल रहा है? द डिस्क्राइब रेंज ऑफ अ पीएच मान ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर का पीएच मान कितना होता है? बताओ जल्दी बताओ। टेल मी योर आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 139 का? टेल मी योर आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6.5 to 8.5 होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 140 पे मूव ऑन करते हैं। 140 केमिकल रिएक्शन तो पूछता है। ये हमारा यार लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, लास्ट और आखिरी क्वेश्चन साइंस का। कंसिडर द फ्लोइंग रिएक्शन। CH4 को अगर 2O2 के साथ रिएक्शन कराएगा तो क्या होगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन गिव अबव द करेक्ट। क्या होगा? क्या होगा? बताओ जल्दी बताओ। 1 और 2 कार्बन ऑक्सीडाइज होगा और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होगा, बाकी हाइड्रोजन रिड्यूस नहीं होगा। क्योंकि रिड्यूस कैसे होगा? क्योंकि देखो कार्बन यहाँ है, देखो कार्बन भी इस जगह पे है, हाइड्रोजन भी है, इसमें क्या बोला है? हाइड्रोजन रिड्यूस तो रिमूव हुआ है इसमें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट नंबर क्वेश्चन नंबर 140 का। क्वेश्चन नंबर 140 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 140 का आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आज हम लोग इस वीडियो में देखें एनडीए सेकंड पेपर 2017 का साइंस सेक्शन का पूरा डिटेल सॉल्यूशन किया। इसमें क्या हम लोग इसमें हम लोग फिजिक्स भी कर चुके हैं, केमिस्ट्री भी कर चुके हैं और साइंस बायोलॉजी भी कर चुके हैं। ये तीनों चैप्टर हम लोग इसमें कंबाइन करके एक ही वीडियो में कर लिए सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा उसमें हम इंग्लिश का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, तो अभी तक अपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन लोग को भी हेल्पफुल रहे ये वीडियो देखने में। देखो PYQ करते क्यों? PYQ करते हैं इससे हम लोग को एक अंदाज़ा हो जाता है कि क्वेश्चन किस टाइप का पूछेगा। और इसमें आप अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं कि कोई क्वेश्चन बता रहा है तो आप उसका पहले उसका आंसर कमेंट में दे रहे हैं। ठीक, इसमें आपका भी स्कोर चेक हो जाता है कि आप कितने लेवल पे हैं अभी। ठीक, तो इस चैनल पे डेली PQRS का वीडियो अपलोड होते रहेगा। तो आप लोगों से यही है कि आप प्लीज़ हमको सपोर्ट कीजिए। ठीक, तो मिलते हैं किसी टॉपिक के साथ।
तो इसके बाद कल जो आएगा, कल शाम को एक वीडियो अपलोड होगा इंग्लिश का, एनडीए सेकेंड पेपर 2017 का। ठीक, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।